Hello friends, this is Divya Agarwal from Unacademy. So today we'll be talking about the willpower. Yes. So friends, willpower is something like कि जिसको यूज करके आप बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर सकते हो. आप एटलीस्ट अपनी स्टडीज को कंसिस्टेंसी और परजर्वेंस के साथ कंटिन्यू रख सकते हो. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हम अपनी विल पावर को कैसे इंक्रीज करें, व्हाट शुड बी द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. So stay tuned, be with me. I'll tell you exactly what you have to do to increase the willpower based on some experiments. So friends, सबसे पहले तो will this is basically ये जो है will power उसको increase करने के लिए हमारे brain में by birth हमको ऐसा ब्रेन मिला है जिसमें एक एरिया है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो आपको ये इस ब्रेन में जो फिगर है मेरे पीछे उसमें एक येलो कलर का पार्ट दिख रहा है. दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रेंड्स, ये एक मसल है. मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि दिस इज एन मसल, जस्ट लाइक मसल. जैसे मसल आप एक्सरसाइज करके बिल्ड कर सकते हो, वैसे ही आप माइंड की कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इंक्रीज कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो. और यही वो मसल है जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो. कहने का मतलब क्या कि लाइक XYZ वर्क से मुझे प्लेजर मिल रहा है बट आई विल नॉट डू इट. ABC चीज से मुझको दर्द हो रहा है, इट इज पेनफुल बट आई विल डू इट. सो ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है, प्लेजर्स को हम छोड़ रहे हैं और पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन. लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पाने के लिए हम अभी के प्लेजर्स को छोड़ रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ अ विल, राइट. तो अब विल को इंक्रीज करने के लिए, विल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए. तो जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, कुछ बच्चों के ऊपर. बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया. एक डब्बे में, एक रूम में चॉकलेट्स रख दी और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको ये चॉकलेट्स नहीं खानी है अगले 20 मिनट तक. और एक डब्बे में बच्चों को छोड़ा और वहां पे चॉकलेट्स रख दी और बोल दिया गया कि आपको ये चॉकलेट्स आप इंजॉय करो, खा लो आराम से, जो करना है करो. तो जिन स्टूडेंट्स को देखा गया कि जो बच्चे एक डब्बे में पैक थे जहाँ पे चॉकलेट्स रखी हुई थी, पर वो उनको प्रेशराइज करके बोला गया था कि यू आर नॉट अलाउड टू ईट इवन अ सिंगल चॉकलेट, तो वो बाहर आए. फिर जिन स्टूडेंट्स ने जो मतलब बच्चे 20 मिनट्स तक छोड़े गए एक डब्बे में और दे वर लाइक एंजॉइंग द चॉकलेट्स, उसके बाद उनको एक ऐसी सॉल्व करने को पजल दी गई जो अनसॉल्वेबल थी. मतलब वो ऐसी पजल जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, बट जस्ट फॉर टू चेक देयर विल कि कितना स्ट्रांग है. तो जिन बच्चों को चॉकलेट्स नहीं दी गई थी खाने को, दी गई थी पर अलाउ नहीं था खाना, उन बच्चों ने विद इन 6 to 7 मिनट्स गिव अप कर दिया. दे वर नॉट एबल टू सॉल्व. बट जो स्टूडेंट्स ने चॉकलेट्स खा ली गई थी, दे वर हैप्पी. वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक उन चॉकलेट्स मतलब उस पजल को सॉल्व करने में सक्षम थे. मतलब दे हैव नॉट सॉल्व द पजल बट दे वर एटलीस्ट 20 मिनट्स तक दे रेजिस्टेड ऑन द सेम टॉपिक. वो वहां तक रुके 20 मिनट्स तक. तो इससे क्या पता चला कि जो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो हमारा विल है, जो हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस इज अ मसल. जैसे हमारी मसल कुछ एक्सरसाइजेस करने के बाद थक जाती है, उसी तरह से ये जो विल है ये भी हमारा फटीक हो जाती है. मतलब जैसे आपने एक पुशअप 2 3 4 5 6 के बाद यू जस्ट गेट ओवर, यू जस्ट कैन नॉट कंटिन्यू. तो इसको कुछ अपब्रिंगिंग चाहिए, इसको कैसे आप इन्हांस कर सकते हो. तो इसको इन्हांस करने के लिए फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए गए. तो पता चला कि हाँ, जो विल है वो एक मसल है. अब मसल को एक्सरसाइज से बिल्ड किया जा सकता है बॉडी की, वैसे ही ब्रेन की जो एक्सरसाइजेज है उसको बिल्ड कर सकता है. तो लेट मी टेल यू वन सिंपल टेक्निक विच यू कैन यूज टू इंक्रीज विल पावर, एंड दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज, एज आई ऑलवेज यूज टू से, दैट इज मेडिटेशन. या मेडिटेशन को यूज करके आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो ग्रे मैटर है उसको इंक्रीज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 9:30 AM जो अनअकैडमी पे क्विज ले रही हूँ, आप रोज आ रहे हो, है ना. कोई मैथ्स का टीचर है, 1-2 घंटे के लिए मैथ्स एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज ले रहा है. इससे आपका जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, एक समय के लिए ना उस पैटर्न में शिफ्ट हो जाएगा. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उस समय उस पार्ट को, ब्रेन के उस पार्ट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, मतलब इन्हांस करता है, जिससे हमारा जो ग्रे मैटर है वो अलाइन होने लगता है, हमारे ब्रेन पे अलाइन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब सहन शक्ति वो इंक्रीज हो जाती है, विल पावर इंक्रीज हो जाता है. हम ज्यादा समय तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इट इज जस्ट सिंपली लाइक
लाइक यू फील लाइक स्क्रैच, या आपको स्क्रैच करने का मन कर रहा है, बट आपने अपने आप को रेजिस्ट किया हुआ कि नो आई विल नॉट स्क्रैच, लेट मी चेक माई विल पावर. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो बेटर दैट यू शुड वर्क ऑन मेडिटेशन. यू नो मेडिटेशन से हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो मेडिटेशन करते वक्त आपका ब्रेन, आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं फोकस करना, जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ. तो दिस इज अ नेचुरल टेक्निक जिससे आपका दिमाग बार बार सोचता है कि क्या मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच लूँ, क्या मैं अपनी पढ़ाई के बारे में सोच लूँ, बट नहीं. यू आर यू नो आप उस जैसे ही आपका ब्रेन किसी और डायरेक्शन में जाता है, आप उसको वापस लेकर आते हो उस डायरेक्शन में, दैट इज अपनी ब्रीदिंग पे. तो इससे अपने आप ही आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे ग्रे मैटर को इंक्रीज करता जाता है, और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रेजिस्ट करने की क्षमता बढ़ती है. इट इज समवॉट लाइक दैट. I want my goal, you are aware of. I won't do it, I will not do it, aware of. I will do this, you are aware of. कि आपको क्या करना है, कब करना है. तो जो कुछ फैकल्टीज है, जो कुछ चीज़ें हैं, ये आपके ब्रेन में बिल्कुल इनबिल्ट हो जाती हैं. तो ऐसे आप अपने इंक्रीज कर सकते हो विल पावर को. तो जो भी है हर चीज़ पाई जा सकती है बशर्ते आपका फोकस उससे ना हटे. तो इसी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जो हमारा ब्रेन है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको 21 डेज की एक्सरसाइज लगती है प्रैक्टिस करने में. मतलब इफ यू जस्ट ट्राई, जस्ट मेडिटेट फॉर 21 डेज, इवन दो योर मेडिटेशन इज ऑफ लो क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी, it does not make any difference. Why? Because on and whole meditation is an exercise to focus, and that focus is needed to increase willpower, to increase the muscle that is prefrontal cortex. So hope you have understood. मेरे को समझ, मतलब I hope आपको समझ में आया होगा ये चीज़. तो I expect कि आप इसको ज़रूर यूज़ करोगे, and please comment down your names along with from where you guys have tuned in from, and always yes, subscribe, like, and yeah, share with your friends. Bye bye, take care, see you again.